बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरवा में सुबह का समय है। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियां बज रही है। कालू किसान अपने गांव में बैठा है। उसकी टूटी टांग पर पट्टी बंधी है। कुछ आराम कर लो जी, खेत में जाने की जरूरत नहीं। आराम तो तभी मिलेगा जब खेत में फसल उगेगी। भगवान जाने ये टांग कब ठीक होगी। गुड़िया, उनकी 9 साल की बेटी, मंदिर में हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रही है। बजरंगबली, बाबू की टांग ठीक कर दो ना, हम आपके लिए प्रसाद बनाएंगे। गांव में हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है। गांव के बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं और मंदिर को सजाया जा रहा है। इस साल का त्योहार भव्य होना चाहिए, सबके दुख दूर हो। हम हनुमान जी की जन्म कथा पर नाटक करेंगे। पड़ोस की गरीब लड़की चंपा और उसके पिता हरिया चिंता में है क्योंकि उनके पास त्योहार के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो रोज की रोटी भी भगवान की कृपा है बेटी। गांव में मोटी गाड़ी आती है। व्यापारी बंसल और गांव का लालची सेठ श्रीधर खेतों का निरीक्षण करते हैं। ये जमीन तो बढ़िया है, यहाँ रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। बस कालू की जमीन भी खरीद लें, फिर सारा इलाका अपना। श्रीधर कालू को झूठा वादा करता है कि उसे मुआवजा मिलेगा और काम भी मिलेगा अगर वो जमीन दे दे। देख कालू, तुझे पैसे भी मिलेंगे और तेरी बेटी की पढ़ाई भी करवाएंगे। मैं जमीन नहीं दूंगा, ये मेरे पुरखों की जमीन है और मेरी आखिरी आस भी। बंसल और श्रीधर को समझ आ जाता है कि सीधे तरह से ये जमीन उन्हें नहीं मिलेगी। वो दोनों साजिश में जुट जाते हैं। गांव के मंदिर के पास अचानक एक बड़ा, सुंदर और चमकदार बंदर प्रकट होता है। बाबू देखो ना, कितना प्यारा बंदर है, ये हमारी ओर ही देख रहा है। बंदर हर रोज कालू के घर आता है और पास बैठा रहता है। गांव वाले उसे बजरंगी नाम दे देते हैं। एक रात बंदर कालू की झोपड़ी में चुपचाप आता है और एक जादू होता है। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सुबह होते ही कालू को हलचल महसूस होती है। अरे, मेरा पैर हिल रहा है। ओ गोमती, देख तो सही। हनुमान जी ने सुन ली, बजरंगी कोई आम बंदर नहीं है। आपका पैर तो ठीक हो गया। कालू की टांग ठीक हो गई है। अब वो लाठी के बिना खेत में काम कर रहा है। गांव में नया उत्साह है। बाबू, आप दौड़ सकते हो अब। बजरंग बली की कृपा है बेटी, लगता है सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। गांव में अब सब कालू को सम्मान से देखते हैं। बंदर अब कालू के खेतों में ही रह रहा है। गांव में ये खबर आग की तरह फैलती है। बंसल अब कालू को धमकी देता है, लेकिन कालू अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। भगवान मेरे साथ हैं, अब डरने का सवाल ही नहीं। गांव के कुछ लोग भी कालू का साथ देने लगते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। हरिया और चंपा अब भी भूखे हैं, लेकिन एक दिन उनके गांव में केले, रोटी और मिठाई से भरी टोकरी रखी मिलती है। बाबा देखो, हनुमान जी ने हमारी सुन ली। ये वही बंदर है, हनुमान जी का दूत है। मंदिर की सजावट तेज हो जाती है। गांव वाले मिलकर साफ सफाई करते हैं। बच्चे झांकी की तैयारी कर रहे हैं। हम अंजना माता और बाल हनुमान का अभिनय करेंगे। बंदर हर गतिविधि में मदद करता है। एक रात श्रीधर और बंसल कालू के खेत में आग लगाने की योजना बनाते हैं। बंदर उन्हें देख लेता है और पूरे गांव को जगा देता है। अरे आग, जल्दी पानी लाओ। आग बुझ जाती है और बंसल पकड़ा जाता है। पंचायत बुलाई जाती है। जहां सच्चाई और भक्ति हो, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। गांव में पंचायत लगती है। श्रीधर सेठ और व्यापारी को बुलाया जाता है।
तुम लोगों ने गांव के नाम पर कलंक लगाया है। अब फैसला गांव की एकता करेगी। व्यापारी और श्रीधर सेठ गांव छोड़कर भाग जाते हैं। बंदर बहुत खुश हो जाता है, जैसे न्याय हुआ हो। दूसरों के हक पर डाका डालने वालों को हमेशा सत्य की दीवार रोकती है। कालू अब अपने खेत को सब्जियों और फूलों के खेत में बदलने की योजना बनाता है। इतना सब कैसे होगा? पैसे तो नहीं है। हनुमान जी ने जब टांग ठीक की है तो बाकी भी हो जाएगा। बंदर रात को कालू के खेत में बैठ जाता है। अगली सुबह वहां से मिट्टी के नीचे से पुराने सोने के सिक्के निकलते हैं। चंपा, तुझसे भूख देखी नहीं जाती। काश भगवान कुछ कर दे। बंदर उन्हें मंदिर के पास बैठा दिखता है और केले और लड्डू लेकर आता है। अरे ये बंदर हनुमान जी का भेजा फरिश्ता है। हरिया के आंगन में सुबह मिट्टी खोदते समय एक सोने का घड़ा मिलता है, जिसमें अनाज भरा होता है। एक पर्ची भी होती है, जो भक्त भूखा हो उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना, श्री हनुमान। अब हम भूखे नहीं रहेंगे बेटी, ये भगवान की भक्ति का फल है। गांव में हनुमान मंदिर को बड़ा और सुंदर बनाने की योजना बनती है। कालू, हरिया और गांव वाले मिलकर काम करते हैं। हम भी फूल बेचेंगे और चंदा जोड़ेंगे। हम बच्चों का नाटक भी होगा, हनुमान जन्म की कथा। बंदर सबके हाथ में हाथ बटाता है, जैसे वो एक देवदूत हो। रात को गुड़िया और चंपा दोनों को एक ही सपना आता है। हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों सत्य, सेवा और भक्ति के पथ पर चल रही हो। जीवन तुम्हें फल देगा। सुबह बंदर गांव से अचानक चला जाता है। मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। मंदिर में आरती होती है और बच्चे जय बजरंगबली के नारे लगाते हैं। बाबू, क्या वो बंदर फिर आएगा? जब भी बच्चे मन से बुलाओगे वो जरूर आएगा, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, हमारे साथी हैं। मंदिर की घंटी बजती है और मंदिर की छत पर वही बंदर एक पल के लिए दिखता है और हवा में लुप्त हो जाता है। जहाँ आस्था हो वहाँ चमत्कार होता है, और जहाँ भक्ति हो वहाँ स्वयं हनुमान प्रकट होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अर्नब ब्लॉग चैनल। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।